Hello guys, back today with another video. आज एक्चुअली मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मन हो रहा है। मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी ये 20th वीडियो है तो एक वीडियो हिंदी में कर लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है. लेट्स सी हाउ आई साउंड. एक्चुअली आई एम गोना डू इट इन हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी. व्हाट आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग इन, तो मोस्टली तो हिंदी में करूँगा. देखते हैं. मैं एक्चुअली कल एक मूवी देखा था जिससे मुझे आज के टॉपिक का याद आया या दिमाग में आया. तो वो मूवी का नाम ट्वेल्थ फेल है. और इट्स अबाउट अ dude who used to live in a village and he had a lot of tension in his life. I'll explain the story later. बट बेसिकली पॉइंट है कि उसने बहुत स्ट्रगल किया है, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया है जितना मोस्ट लोग करते हैं कि नहीं करते. ऑल्दो मुझे उस पर कमेंट नहीं करना है. बेसिकली उसने बहुत स्ट्रगल किया और उसका लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है. वो रियल लाइफ पे बेस्ड है. There is a guy in real life who whose story is like very similar to the movie. Basically it's based on that guy. But मेरा थॉट प्रोसेस और मेरा पर्सपेक्टिव उस मूवी पे काफ़ी डिफरेंट था. क्योंकि मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मूवी में होता क्या है. ऑल्दो आपने देखा रहेगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इतना आए हो, तो गुड चांसेस दैट यू हैव सीन इट. बट इफ़ यू हैवंट, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. इट्स अ वेरी गुड मूवी. बेसिकली मूवी में ऐसा होता है कि एक लड़का होता है ट्वेल्थ में. उसके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में चीटिंग करके पास होते हैं लोग. लोग कभी इज्जत से पास नहीं होते, मतलब एक्चुअली मेहनत करके पढ़ाई करके पास नहीं होते और बस चीटिंग करके पास होते हैं क्योंकि टीचर्स खुद करवाते हैं चीटिंग. और वो बहुत गांव के एरिया में है, मतलब गांव में रहता है वो. बेसिकली छोटा सा गांव है जहाँ का विधायक भी करप्टेड था. और वो फैसिलिटेट करता था ये सब. बट एक बार एक पुलिस वाला आदमी आता है, डीसीपी कहते हैं उसको, आई थिंक उसका रैंक डीसीपी था. और वो आके चीटिंग रुकवा देता है. तो अभी वो चीटिंग रुक जाती है तो वो ट्वेल्थ में फेल हो जाता है. ट्वेल्थ में फेल हो जाता है, ठीक है. अभी उसके डैड को भी सस्पेंड करते हैं क्योंकि उसके डैड बहुत ईमानदार इंसान थे और वो ईमानदारी में वो विधायक के अगेंस्ट चले गए. और बहुत फक हो गया उसके घर पे. अभी उसके घर पे इनकम नहीं थी तो अभी उसको बकचोदी में कुछ जुगाड़ चलाना पड़ता है. और वैसे वो पैसा कमाता है पर फिर पुलिस, बिकॉज हिज द थिंग नाउ इज दैट ही इज अर्निंग मनी विथ इज इंटरफियरिंग विद द विधायक ऑल्सो. द विधायक स्टॉप्स इट. और वो मतलब उसके और उसके भाई को पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं. और वो बकचोदी होता है बहुत, वो स्ट्रगल करता है. फिर उसकी दादी उसको पैसा देती है कि तू जाके बेटा पढ़ाई कर और ऐसा पुलिस वाला बन के आना, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे वो पुलिस वाला ऐसा बनना है जिसने चीटिंग रुकवाई. और वो बेसिकली एक सीन होता है जिसमें वो पुलिस वाला उसको बहुत इंस्पायर करता है और बोलता है कि मुझे तेरे से सब आपके जैसा बनना है. पुलिस वाले को बोलता है और पुलिस वाला बोलता है कि भाई तू चीटिंग छोड़ दे, सब हो जाएगा. तो बोलता है ठीक है. और वो एक साल पढ़ाई करता है मस्त दबा के, पास हो जाता है ट्वेल्थ में. इज्जत से पास होता है. उसके सब बच्चों को फर्स्ट डिवीजन आता है क्योंकि वो चीटिंग होती है. वापस वो जो डीसीपी होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, चीटिंग वापस होती है और वो बच्चे सब पास हो जाते हैं. ये आदमी अकेला बैठ के इज्जत से एग्जाम दे रहा है, इज्जत से पास हुआ, गंदा मार्क्स आया उसको लेकिन पास हो गया. एनीवे, पॉइंट्स नॉट दैट. द पॉइंट इज his family is fucked. His dad is out there fighting case in high court. He himself has gone to Gwalior. His उसकी दादी उसको पैसा देती है कि भाई तू ले पैसा, मेरा लाइफ का सेविंग है, ले तू जा अपने दूसरे शहर में जाके पढ़ाई कर. वो चोरी हो जाता है. वो जब भी जा रहा होता है उस शहर में वो चोरी हो जाता है. उसके लौड़े लग जाते हैं क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, ना बुक ना पेन ना कुछ. नए शहर में कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, बस ऐसे बैठा है वो. बेसिकली उस पॉइंट से लेके हाउ डज ही बिकम अ यूपीएससी एस्पिरेंट एंड देन हाउ डज ही बिकम आईपीएस ऑफिसर इज द स्टोरी. बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी बिग स्ट्रगल. वो बहुत स्ट्रगल करता है उसमें भी. बट अभी लोग क्या सोचेंगे वो मूवी देख के. अगर आपने नहीं देखा मूवी तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि आप मूवी देखो, जिधर से देखना है देखो. और उस पॉइंट पे वीडियो अभी कंटिन्यू करना. तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मूवी देख ली है. नहीं देखी देख के आओ और फिर कंटिन्यू करो. तो नाउ दैट यू वॉच द मूवी आई कैन से दैट व्हाट इज इंस्पायरिंग अबाउट हिम वुड बी कि वो कितना मेहनत करता है और वो कितना परसिवियर करता है कि भाई वो डटा रहा अपने गोल पे कि भाई मेरे को ये करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, मतलब करना है. लाइक ही डिडंट गिव अप एंड ही वाज ऑलवेज डूइंग इट कि हाँ करना है करना है करना है. बट फॉर मी हिज उसका डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, उसका वो विल टू ऑलवेज फॉल डाउन एंड स्टैंड बैक अप, ऑल ऑफ दैट, वो हर एक चीज़ is absolutely useless without one major component that he has, which is the power of focus. वो इंसान 3 घंटे की नींद पे रात को 8 घंटा पढ़ाई कर सकता है.
8 घंटा या जितना भी करता था वो रियल लाइफ में मुझे नहीं पता, बट द पॉइंट इज कि वो जैसे सर्वाइव कर रहा है उस सर्वाइवल सिचुएशन में। देखो पढ़ाई करने बैठना टफ नहीं है, बट उस सिचुएशन में जब तुम्हारी लाइफ इतनी फक्ड अप है, उस सिचुएशन में जाके तुम पढ़ाई पे करके पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, वो बहुत इंप्रेसिव है। द फैक्ट दैट ही क्लियर्ड मेंस, द प्रीलिम्स एंड मेंस इन द फोर्थ ईयर, वेरी इंप्रेसिव। सो इट्स नॉट वो कि ठीक है वो फेल होके रिस्टार्ट किया, फेल होके रिस्टार्ट किया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनली बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर भी कुछ नहीं होता। बट पॉइंट बीइंग कि भाई what people are lacking is not the perseverance or determination or whatever। भाई तुम में कितना भी परसिवियरेंस होने दो, कितना भी डिटर्मिनेशन, कितना भी तुम सोच लो कि हाँ भाई मैं करके रहूंगा, कितना भी वो कर लो, अगर तुम बैठ के इज्जत से वो 8-10 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते, अगर तुम वो सिंगुलर फोकस करके अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, वो सब डिटर्मिनेशन यूजलेस है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुम जो पढ़ रहे हो वो जा ही नहीं रहा। मेन बात ये है कि तुम जितना पढ़ाई करो वो बाहर आना चाहिए, जितना तुम पढ़ाई कर रहे हो बाहर आना, एग्जाम में बाहर तो आएगा ठीक है, वो अंदर भी जाना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए तुमको। यू हैव टू बी एबल टू फोकस प्रॉपरली, और that's where he beats everyone else in that Delhi area where he was studying or in the UPSC exam itself, because जितना वो पढ़ाई किया है उस सिचुएशन, उतना स्ट्रगल करके जितना वो पढ़ाई किया है भाई किसी और ने नहीं किया पढ़ाई। और नॉट ओनली वॉज अ सर्वाइवल चैलेंज, एवरीवन वॉज, सबका लास्ट, बहुत लोग का लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत लोग ने मेहनत की है, सबने किया है, बट उस लेवल पे पढ़ाई करना उस सिचुएशन में, ठीक है वो डिसाइड कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूंगा, डिटर्मिनेशन है वो सब है ठीक है, बट टू, वही बोल रहा हूँ मैं कि तू सिट एंड स्टडी ऑल दैट इज, इट्स माइंड ब्लोइंग द फैक्ट दैट ही कुड स्टडी दैट मच, बिकॉज एंड आई रिलेट टू दैट समवेयर, बिकॉज जो मेरे पास नहीं है वो फोकस है, इज द एबिलिटी टू फोकस। आई यूज्ड टू बी अ गेमर बैक इन द डे, दैट्स व्हाई आई हैव दैट चेयर, एज यू कैन सी दैट इट्स अ गेमिंग चेयर। बट मैं इतना गेमर था, मैं एडिक्टेड रहता था गेमिंग से, और मैं ऐसा नहीं था कि वो बस खेलने के लिए खेलता था, मैं पैसा भी कमाता था, अलग बात है, ऑल्दो दैट्स इन द पास्ट, वो ठीक है वो भी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा पॉइंट है कि भाई मेरे से उतना फोकस नहीं होता। मेरे ज़िंदगी में कितना बड़ा चैलेंज आने दो भाई, मेरे ज़िंदगी में और डिस्ट्रैक्शन और नहीं होता, जो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे बन रहा है, बट वो जो धीरे धीरे रेट पे इम्प्रूव कर रहा हूँ, पहली बात तो इनफ नहीं है। तो मेरे को वो मूवी से ये सीखने में नहीं है कि तू भाई डिटर्मिनेशन कर, लगे रहे, गिव अप मत कर, वो सब नहीं, वो सब तो है ही भाई, बट जो जिस हिसाब से उस बंदे ने फोकस किया है उस गोल पे, उस पढ़ाई पे, और द थिंग इज कि वो पैशनेट भी नहीं है, ऑल्दो तुम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो पैशनेट है कि नहीं, बट उसका मेन गोल था कि उसको चीटिंग रोकना है अपने गांव में, दैट वाज द गोल ही स्टार्टेड ऑफ। उसका गोल था कि मेरे को ईमानदार इंसान बनना है जो सिस्टम को सीधा करे। उसका पैशन ये नहीं था कि वो चीज़ें रोज न्यूज़पेपर पढ़े और वो सब करे और यूपीएससी का तैयारी करे, भाई उसको पता भी नहीं था यूपीएससी क्या होता है बिफोर ही जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग फॉर इट। सो इट मेक्स नो सेंस दैट, एक्चुअली इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस, ही जस्ट हैड इनक्रेडिबल अमाउंट्स ऑफ फोकस। और मैं जितना भी मूवी का रिव्यू देखा, नो वन टॉक्स अबाउट दिस, सब वही बोलते कि हाँ उसका डिटर्मिनेशन था, नेवर गिव अप एंड परसिवियरेंस एंड ऑल दैट, मैं भी कितनी बार बोल चुका हूँ, बट मेरे लिए माइंड ब्लोइंग अगेन आई एम सेइंग इज द फोकस ही हैड। सो नो मैटर whether you what you can learn is whether you are struggling or not। तुम स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में कि नहीं मुझे नहीं पता, कर भी रहे होगे नहीं भी कर रहे होगे, पहली बात कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि स्ट्रगल इज अ प्रीकर्सर ऑफ सक्सेस, बट ठीक है तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, वो तुम देखो, बट वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितना तुम फोकस कर रहे हो। भाई अगर तुम इज्जत से 4-5 घंटा भी अपने जो भी तुम्हें करना है उस चीज़ में एक्चुअली सिंगुलर फोकस करके बैठे, ऑब्सेस होके फोकस किया तुमने, और तुम्हारा में उस चीज़ का पैशन होना भी ज़रूरी नहीं है, तुमको बस बैठ के फोकस करना है, आजू बाजू की ज़िंदगी को थोड़ा बंद करो, हटा दो, फोकस करो उस चीज़ पे, यू विल मेक स्ट्राइड्स इन योर लाइफ। एंड आई होप दैट आई ऑल्सो अडेप्ट दिस फोकस थिंग दैट ही डिड। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको लास्ट ईयर ऑफ स्टडीज़ में एक स्टॉप वॉच दी थी कि भाई तू पढ़ाई करे तो स्टॉप वॉच चालू करने का, पढ़ाई बंद हो गया तो स्टॉप वॉच बंद होना चाहिए, और वो स्टॉप वॉच पे रोज 12 या 16 घंटा का लिमिट लगाया था, उतना तो होना ही चाहिए, 16 घंटा होगा या 12 मुझे याद नहीं है, मूवी में भी कल रात को देखा था, बट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि भाई उस बंदे ने इज्जत से 12-16 घंटे पढ़ाई की फोकस करके, वो इम्पोर्टेंट, वो लगा रहा भाई, लगा रहा पढ़ाई में,
उसको नहीं फर्क पड़ रहा उसके लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं. श्योर इट वाज अ बैकबोन ऑफ हिज बैकबोन वाज हिज फैमिली. He had the motivation and the how and the why and everything he had, yes. But the fact that he could focus for 12-16 hours, again, that's what blows my mind. And which is what I'm saying, that if you can singularly distract yourself into doing one thing, मतलब तुम डिसाइड करो कि आज मेरे को ये करना है. मान लो तुम्हें तुम्हें कोडिंग सीखना है, जाओ तुम यूडेमी पे कोर्स करो. वो 4 वीक का कोर्स रहेगा, 70 घंटे का रहेगा. 16 घंटा बैठो एक दिन में, फोकस करके, एकदम पागल जैसा फोकस करके बैठो एक दिन. 12 बजे चालू करो 12 PM को, या एक्चुअली सुबह 8 बजे चालू करो, 16 घंटे, 4. और फिर अगेन फ्रॉम 8 AM to 12 PM, सॉरी 8 AM to 12 AM, 16 hours. ट्राई इट. यू रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू फोकस. और तुमने बीच में ब्रेक लेना ही लेना है, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ. ब्रेक तो ले ही लोगे तुम, ठीक है. बट द पॉइंट इज कि तुम एक दिन करोगे, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर लोगे. भाई ये बंदे ने 1 साल किया, वो 1 साल या 3 साल करता रहा वो. सो दैट इट्स माइंड ब्लोइंग. माइंड ब्लोइंग. थिंक अबाउट 16 hours ऑफ स्टडीज ब्रो, दैट्स इनसेन. कोई भी इंसान, तुम कितना भी, अगर तुमको कुछ भी चाहिए लाइफ में, आईआईटी करना है, यूपीएससी करना है, ये एग्जाम देना है, जीमैट देना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी करो भाई, फोकस होगा ना, सब हो जाएगा. सबका सब हो जाएगा भाई, तुमको जो भी अचीव करना हो जाएगा. ये भी एलेक्स हॉर्मोजी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है यूएस में, जो कंटेंट बनाता है उसके बिजनेस के अराउंड. और उसने भी यही बोला था कि उसको जीमैट लेना था. तो उसने देखा कि द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ अ गुड जीमैट स्कोर इज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड ऑफ जीमैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. बेसिकली तुम जितना जीमैट के सवाल सॉल्व करोगे अपने प्रैक्टिस टाइम में, उतना तुम्हारा लाइकलीहुड ज़्यादा है कि तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. उसका वो लॉजिक था. उसने क्या किया आदमी ने, उसने दुकान में गया, 16 बुक्स उठाए, 16 बुक्स, ऐसा कुछ, आई थिंक उतना था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर कुछ तो इनसेन अमाउंट था. और जाके गधे की जैसा, एकदम डोंकी जैसे सॉल्व करने लगा, पागल जैसे. गॉट इनटू हार्वर्ड. एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर विच स्कूल कॉलेज ही गॉट इनटू, बट I think he got into some Ivy League college. But the point is that कि भाई वो फोकस से सॉल्व किया. अभी वो अलग बात है कि उसमें दूसरे पर्सनालिटी ट्रेड्स भी है जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, और वो फिगर आउट करना कि हाँ मैं ये सॉल्व कर, वो जाके रिसर्च करना कि भाई उसका प्रिडिक्टर क्या होना चाहिए, और उसको फिर पता चलता है कि अच्छा द प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस इन जीमैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स. देर इज अ स्टेटिस्टिक टू दैट, देर इज अ पब्लिश स्टेटिस्टिक टू दैट, ठीक है. वो पढ़ के, वो अपने लाइफ में अप्लाई करके, ये सब बुक्स लेके आके सॉल्व करना, वो है भले, ठीक है. बट द फोकस, ऑल ऑफ दैट इज यूजलेस इफ यू कांट फोकस. सो लर्न फोकस, लर्न इट प्रॉपर्ली. भाई एंड्रू ह्यूबरमैन के वीडियोस है फोकस पे, चार्ट लो. मैं कल यही करने वाला हूँ इज्जत से, भाई चार्ट लो. वो जितना हेल्प करेगा लाइफ में और कुछ नहीं करेगा. मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हेल्प करेगी, बट फोकस बहुत हेल्प करेगा. एंड गाइज रिमेंबर, it's not over until you win.